मार्केट ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुकी है, लेकिन सर मेरा पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव है, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, मेरे फंड्स अभी भी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। मैंने स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी चालू करी थी, वो 10% माइनस में है। मैंने मिड कैप के अंदर एसआईपी चालू करी थी, वो अभी भी 6% माइनस में है। मैंने मल्टी कैप फंड लिया था, वो भी माइनस में है। मैंने लार्ज कैप लिया था, वो भी माइनस में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल पे, मेरी कम्युनिटी जो पूरी की पूरी आप समझ लीजिए कम्युनिटी जो लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस आ रखे हैं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया हुआ है। ये है आप लोगों के क्वेश्चन कि तरुण भाई एक चीज बताओ, जब मार्केट रिकवर कर चुकी है तो भैया स्कीम जो है वो क्यों माइनस में चल रही है? कि कहीं ये स्कैम तो नहीं है कि भाई मार्केट को बढ़ा दिया हो और लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए कि भैया मार्केट तो बढ़ चुकी है, रिकवरी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ना हो, और इन्वेस्टर्स को दिल में ये करने के लिए कि भाई नया इन्वेस्टर भी आ जाए मार्केट के अंदर और पैसा दोबारा से लगना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ जोलजाल तो नहीं है भैया बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टर्स का? क्योंकि ये क्वेरी अभी भी 10 में से 8 लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है, उनके फंड्स अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं। और मैं अपनी बात करूं, मेरे भी बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि भाई नेगेटिव में है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं ना, मेरे सिर्फ 2 पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 2 फंड्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? आप सोचेंगे चलो आपका तो है ही, मेरा भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में। आप लोग मतलब सुन के चौंक जाएंगे। अब भाई इसके पीछे जो कारण है ना, वो आप पहले समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में एक कहानी पूरी चल क्या रही है। क्या ये किसी तरीके का सैम है? क्या धोखाधड़ी है? ये ऐसा तो नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है? आप समझिए, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि भाई आपको ना हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलती है जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, बहुत चीजों की हम बात करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक के ऊपर मैं आज खुल के बात करने वाला हूं। अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस जो भी हमारा टॉपिक है इसको लेकर, अगर वो सॉल्व हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है इस टॉपिक को लेकर, तो प्लीज जो कमेंट बॉक्स है ना वो आपके लिए खुला हुआ है। प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो निफ्टी 50 आप देखिए पूरा रिकवर कर चुका है। सेंसेक्स काफी हद तक पूरी की पूरी रिकवरी कर चुका है। फिर भी जो फंड्स हैं वो नेगेटिव क्यों हैं? अब सबसे पहले आप जानिए कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो अभी नेगेटिव चल रही है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों। जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो नेगेटिव के अंदर, अभी भी नेगेटिव के अंदर है। आप अपने पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, आपका जो पोर्टफोलियो है अगर मैं उसकी बात करूं, तो मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर अगर 5 स्कीम्स है तो उनमें से 2 स्कीम्स तो ऐसी होती है जो स्मॉल कैप की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं और इंडेक्स फंड भी लेके बैठे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो कैप फंड जो होते हैं वो भी लेके बैठे होते हैं। तो अगर आपके पास जितनी भी स्कीम्स है जो कि स्मॉल कैप से रिलेटेड है या फिर माइक्रो कैप्स है या फिर आपके पोर्टफोलियो के अंदर मतलब आपने जो फंड लिया हुआ है वो देखने को तो मिड कैप है, लेकिन फंड मैनेजर ने किया क्या हुआ है कि उसके अंदर मिड कैप का फंड होने के बावजूद उस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक ज्यादा शामिल किए हुए हैं, तो भी आपका फंड नेगेटिव में रहेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपके पास भले ही स्कीम कोई सी भी हो, लार्ज कैप हो, भले ही हो मिड कैप, भले ही हो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, अगर आपने वो स्कीम ली हुई है, अपने पोर्टफोलियो में शामिल की हुई है, लेकिन जो फंड मैनेजर है जो उस फंड को मैनेज करता है, उन भाई साहब ने क्या किया हुआ है, उस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उनको शामिल किया हुआ है, तो भैया वो फंड अभी भी नेगेटिव चल रहा है। रीजन, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने भी स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं उन्होंने रिकवरी नहीं दिखाई है। आप समझ रहे? तो स्मॉल कैप फंड्स माइनस में चल रहे हैं अभी। ऐसे फंड्स जो मैंने आपको बता दिया जिन्होंने एक्सपोजर अभी स्मॉल कैप में है वो अभी माइनस में चल रहे हैं। मिड कैप भी रिकवरी कर चुका है लेकिन पूरी तरह से रिकवरी नहीं करी है। देखने को रिकवरी पूरी हो चुकी है लेकिन 50 से 60% रिकवरी वो कर चुका है। अभी भी 40% की रिकवरी मिड कैप में बाकी है। लार्ज कैप फंड के अंदर करीबन करीबन आप मान लीजिए देखने में 70% रिकवरी वो कर चुके हैं, जो लार्ज कैप के स्टॉक जो फंड्स हैं और जो स्टॉक्स हैं। 30% अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं निफ्टी 50 आने के बाद फिर भी। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के जितने भी फंड्स हैं वो अभी भी डाउन चल रहे हैं, माइनस में है। पीएसयू सेक्टर अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है।
आपका जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके भी फंड्स पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर पाए हैं। साथ में एनर्जी सेक्टर के अंदर तो भैया अभी भी हल्ला मचा पड़ा है, उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। और साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि भैया उनके अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिनके अंदर एक्चुअल में अभी भी अगर आपके पास फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो वो माइनस में रहने वाले हैं। क्योंकि भले निफ्टी 50 पॉजिटिव हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी मार्केट रिकवर कर चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो भैया सेक्टर्स बताए मैंने आपको और कैटेगरीज बताई आपको जो कि अभी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या है तो कितने परसेंट पॉजिटिव और कितने परसेंट नेगेटिव है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दिया है। देखिए कोई अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूँ मैं, ये कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक अपना रफ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का डेटा चेक करता हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात क्या चल रही है, वो ये रहा है बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जब मार्केट में गिरावट आई थी ना, तो वो बेच के चले गए थे। उसके बाद जब मार्केट में बढ़ना स्टार्ट करा, 24,000 पे आई, 25,000 पे आई, तो उन्होंने करा क्या, उसके अंदर एंट्री ले ली, मार्केट के अंदर एंट्री ली। उन्होंने महंगा लिया था, समझ रहे हैं आप बात को, उन्होंने महंगा लिया था और अभी इतनी तरफ से रिकवरी नहीं हुई है कि भैया वो उसको ज्यादा पॉजिटिव दिखा पाए। तो अगर उनका मतलब उनका फंड नेगेटिव तो नहीं है, 1% ही पॉजिटिव है, 2% पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया हमारा फंड जो था हमने तो सस्ते में लिया था और मार्केट इतनी चल गई है और तो भी हमारे जो फंड्स हैं वो रिटर्न नहीं दे रहे, इससे बढ़िया तो एफडी है। तो भाई जब आप महंगा लोगे तो भैया फिर तो कहाँ से बढ़ेगा, आप समझो ना। अगर आपने एंट्री 25,000 या 26,000 पे या 25,500 पे एंट्री ली थी, मार्केट 26,000 गई है, तो कहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये चीज है। अब बात करते हैं एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो मार्केट के अंदर जो ये जो मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो कि अभी भी आपको देखने को मिल रही है। एक्चुअल में मार्केट में हुआ ये है, कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो रही है। किसी भी कंपनी ने, कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, किसी ने भी, इन्फ्लुएंसर मतलब जो बड़े मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले जो पर्सन होते हैं बहुत, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो कि एकदम से भर के पैसा लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो किसी ने भी मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, आपको निफ्टी 50 बढ़ता हुआ दिख गया है। लेकिन एक्चुअल में ना जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, निफ्टी 500 के, भाई उनके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं निफ्टी 500 की, जिसमें 250 स्मॉल कैप, 150 मिड कैप और आपकी 100 लार्ज कैप आती हैं, टोटल 500 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर मैं निफ्टी 500 का उदाहरण लूं तो उसमें 500 कंपनीज हैं, 250 कंपनीज में तो रिकवरी आई ही नहीं है, जो कि स्मॉल कैप में है, पहली बात। दूसरी बात, जो 150 मिड कैप कंपनीज हैं, उनमें से जो कंपनीज 150 हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अभी भी नेगेटिव है, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 100% रिकवरी कर चुकी है, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके अंदर 40 से 50% रिकवरी आई है। समझ रहे हैं आप बात को, मिड कैप की भी हालत थोड़ी सी खराब ही है, ज्यादा अच्छी नहीं है। निफ्ट और बचे हुए लार्ज कैप के अंदर मैं आपको बताऊं, जो हमारी ब्लू चिप कंपनीज हैं वो पूरी तरह से रिकवरी कर चुकी है, पूरी तरह से। लेकिन जो बचे हुए लार्ज कैप है, जो दूसरी ब्लू चिप कंपनीज के अलावा है, वो अभी भी रिकवरी करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है। देखो पूर्ण रिकवरी तब कहा जाता है जब जितने भी स्टॉक्स थे निफ्टी 500 के, वो सारे के सारे बढ़ चुके हो। लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया कि भैया 500 में से कम आप मान लो, अगर हम कैलकुलेशन लगाएं, 500 में से कम 370 कंपनी ऐसी होंगी, अभी भी 360 से 370 कंपनी ऐसी होंगी जो कि अभी भी आप समझ लीजिए रिकवरी उन्होंने करी ही नहीं है अभी, या तो नेगेटिव है या 30-40% रिकवरी कर पाई है। मतलब जितनी गिरावट हुई थी उसका 50% ही बढ़ पाई है। मान लीजिए 10% की गिरावट हुई थी, लेकिन वो बढ़ी अब 5% ही है, तो 5% अभी भी नेगेटिव है। समझ रहे हैं आप बात को। तो भाई जब 500 कंपनी में से 350-370 कंपनी ऐसी हैं जो कि अभी भी ठीक से काम ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक से पैसा नहीं बना पा रही हैं, तो भैया आपको पोर्टफोलियो तो नेगेटिव में अपने आप ही दिखेंगे ना भाई, कहां से पॉजिटिव होगा। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो पैसा घुमा देंगे एकदम से, अगर निफ्टी 50 चढ़ गया तो एकदम से पैसा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। जो आपका म्यूचुअल फंड्स है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से स्टॉक्स से पैसा कमाते हैं, जो स्टॉक्स है उनसे पैसा निकल के आएगा। अगर स्टॉक्स बढ़ेंगे
अगर कंपनियां रिटर्न्स देंगी तभी म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देंगे, अगर कंपनियां रिटर्न्स नहीं देंगी तो म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न्स नहीं देंगे। तो भैया सबसे बड़ा कारण यही है जिसकी वजह से आप लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं अभी भी नेगेटिव में है। 10 में से 7-8 लोग अभी भी हैं जिनका पोर्टफोलियो या तो नेगेटिव में है या 1 या 2% पॉजिटिव हुआ है। यार मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी स्कीम से अभी पॉजिटिव नहीं हुई है, देखने का निफ्टी 50 रिकवरी कर चुका है पूरी तरह से। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब आप कहोगे भाई ठीक कैसे होगा? ये ठीक तब होगा जब आपकी मार्केट 26,000 से बढ़कर 27,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। जब हमारा निफ्टी 50 27,000 से ऊपर पहुंच जाएगा और हमारा स्मॉल कैप जो कि अभी 16,700 के आसपास चल रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स 16,700 के आसपास चल रहा है, जब वो 18,500 क्रॉस कर जाएगा तब आप समझिए मार्केट रिकवरी कर चुकी है और अच्छी खासी आपको एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। आपके पोर्टफोलियो के अंदर एकदम से 10-12% आपको पॉजिटिव दिखेगा पोर्टफोलियो एकदम से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो मार्केट है ना बहुत स्लो बढ़ रही है, बहुत ही स्लो। पहले होता क्या था, एकदम से तेजी से बढ़ती थी, अब हो क्या रहा है 50% 50 पॉइंट्स बढ़ गई, किसी दिन 30 पॉइंट बढ़ गई, किसी दिन 10 पॉइंट बढ़ गई, इस तरीके से हो रहा है भाई। अगर इस तरीके से मार्केट बढ़ेगी तो क्या ही रिटर्न निकल के आएंगे, कुछ भी नहीं है। यही कारण है भाई, छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके अलावा बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि आपके नेगेटिव हैं, अगर आपको उनका रिव्यू कराना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उनका रिव्यू आपके लिए जरूर करूंगा दोस्तों। भले ही मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाकर एक्स्ट्रा रिव्यूज करने पड़े आप लोगों के लिए, लेकिन जिन जिन फंड्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं उनका रिव्यू आपके लिए जरूर करूंगा। बस आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उनका नाम लिखना है, ठीक है? आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।